ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुन और समझ आप भी कहेंगे ये कैसा फैसला है, ये किस तरह का तानाशाही फैसला है। क्योंकि दिल्ली एमसीडी में कुछ ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसकी आलोचना भरपूर की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में एक आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, हाल ही फिलहाल में दिल्ली एमसीडी के मुख्य अधिकारी अश्वनी कुमार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली एमसीडी में किसी कर्मचारी के खिलाफ भी 3 से ज्यादा शिकायतें करता है तो उस कर्मचारी के ये अधिकार मिल जाना चाहिए कि वो अधिकारी उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस या सीबीआई में शिकायत दर्ज करवा दे। आज से पहले दर्शकों ये होता था कि अगर आपकी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, एक बार नहीं सुनी उसने, 2 बार नहीं सुनी, 3 बार शिकायत नहीं सुनी, तो 4 बार 5 बार आप शिकायत करते थे। आखिर में उस अधिकारी को झुकना पड़ता था और वो अपनी गलती मानकर पीछे हट जाता था। लेकिन अब ऐसा होने वाला है, ये ऐसा आदेश आ गया है हम कहें, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर 3 से ज्यादा बार आपने किसी भी एमसीडी कर्मचारी की शिकायत की तो हो सकता है कि आपको ही जेल जाना पड़े, आपके ऊपर ही शिकायत बिठा दी जाए, आपके ऊपर ही पुलिस और सीबीआई की रेड डलवाई जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अश्वनी कुमार ने जो आदेश निकाला है उसके बाद एक एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है, एक व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज भी कर ली है। इसमें एमसीडी ने यह हवाला दिया है कि ऐसा ब्लैकमेलिंग के तहत काम किए जा रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की झूठी कंप्लेन लगाई जाती है, उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उनको यह कहा जाता है कि अगर आप हमें मंथली या हमारे साथ सेटलमेंट नहीं करेंगे तो हम आपकी शिकायत सीबीआई में करेंगे, आपकी शिकायत दिल्ली पुलिस में करेंगे, विजिलेंस विभाग में करेंगे और आपको नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे। इस तरीके से एमसीडी के आरोप है। ऐसा कई बार होता भी है, लेकिन क्या सारे लोग ऐसे ही करते हैं? क्या 3 बार में अगर किसी को जवाब नहीं मिला, 3 बार मैंने ही कंप्लेन करी किसी कर्मचारी के खिलाफ कि इस पर आप गलत कर रहे हो या इस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, 3 बार मैंने कंप्लेन करी और तीनों बार में मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो क्या चौथे बार कंप्लेन करने का मेरा अधिकार छिन जाता है? क्या लोकतंत्र की व्यवस्था में इस तरह का कोई आदेश पारित होना चाहिए? ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और एमसीडी में अब ऐसा आदेश आ गया है कि अगर आप किसी भी कर्मचारी की, मान लीजिए किसी कर्मचारी ने बिल्डिंग में, आपको लग रहा है कि कहीं पर बिल्डिंग बन रही है जो इलीगल तरीके से बन रही है, कहीं पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जहां पर इलीगल तरीके से काम हो रहा है और आपको उससे आपत्ति है, आपने एक बार उस अधिकारी की कंप्लेन लगाई, आपने दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, तीनों बार आपको जवाब नहीं मिला, तो चौथे बार अगर आप कंप्लेन लगाने जाते हैं तो उस अधिकारी को यह पावर अब मिलने जा रहा है कि वो आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस और सीबीआई में कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। वो ये कंप्लेन कर सकता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनसे इनकी जांच पड़ताल की जाए। तो इस तरीके से आखिरकार यह आदेश क्यों पारित किया गया है, इसकी भी आलोचना होनी चाहिए। मैं आपको जरा एक मुद्दा बताता हूं जिसमें पहली एफआईआर जो है दर्ज कर ली गई है। इसमें देखिए, निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने जो है ये सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ आप सीबीआई और पुलिस में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप वहां पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो पहली कार्रवाई है वो सहादरा उत्तरी जोन के उपायुक्त कर्नल अभिषेक मिश्रा के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करवाई गई। उसमें यह पाया गया कि जो लोग एक अधिकारी के खिलाफ, डिपार्टमेंट में जो अधिकारी तैनात था उसके खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे थे, उन्होंने पाया कि 3 लोग शिकायत कर रहे थे। उनमें जब जांच पड़ताल की गई टीमों के माध्यम से तो जानकारी मिली कि तीनों ही लोग फर्जी लगभग साबित हुए हैं। 2 लोग जिन्होंने अपने एड्रेस के बिहाफ पर कंप्लेन की थी, उनके एड्रेस फर्जी थे, वो लोग वहां रहते ही नहीं थे और उन्होंने उस एड्रेस के नाम पर कंप्लेन लगा रखी थी। तीसरा जो एड्रेस था वो वेरीफाई तो हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ने उस कंप्लेन को लेकर डिनाई कर दिया। उसने बताया कि मैंने कोई कंप्लेन अपने एड्रेस से की ही नहीं है, किसी और ने इस पर कंप्लेन की है। ये बात सच्चाई है कि दिल्ली में कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं, दिल्ली में कुछ ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने किसी और ठिकाने से, जहां वो रहते भी नहीं है, जहां उनका कोई लेना देना भी नहीं है,
उस जगह से वो लोग शिकायत कर देते हैं। और वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि सेटलमेंट किया जाए, वो कोई कार्रवाई के लिए नहीं करते, वो ये इसलिए करते हैं कि सेटलमेंट हो जाए। लेकिन जब वो कंप्लेन करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई अधिकारी की गलती जरूर होती है। क्या दिल्ली में जब नियम बने हुए हैं कि आप इतने से इतने फुट तक छज्जा नहीं बना सकते, आप 4 मंजिल से ऊपर बिल्डिंगें नहीं बना सकते, तो फिर भी सारी चीजें हो रही हैं, और अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसमें कई बार ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं एमसीडी के कर्मचारियों को। कई बार कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वास्तविक रूप में ये चाहते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब उनके लिए भी ये हम कहें तो एक तरीके से बंधक बड़ा आदेश है। एक तरीके से हम कहें तो अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए आम जनता को प्रताड़ित करने का यह आदेश है, जिसमें साफ तौर से कह दिया गया अश्वनी कुमार के माध्यम से कि अगर आप 3 से ज्यादा बार अपने कंप्लेन किसी कर्मचारी के खिलाफ की और चौथी बार अगर आप कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि अश्वनी कुमार जो आदेश दिया है उन्होंने, उसके बाद आपके खिलाफ सीबीआई और दिल्ली पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा दी जाए। अब दर्शकों, हम आपके लिए भी एक खबर लेकर आए हैं। इसमें अगर आपको भी कहीं इस तरीके से कोई एमसीडी का कर्मचारी रिश्वत मांगता है किसी काम के लिए, कोई आपको प्रताड़ित करने का काम करता है, क्योंकि जब एमसीडी इस तरह का आदेश पारित करेगी तो जनता को भी तो कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जनता भी तो कोई कार्रवाई करेगी। तो मैं आपको एक नंबर फ्लैश करके हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आप देखिए ये 3 नंबर है, 3 से 4 ये नंबर है, और इनमें सभी में 011 जो है आगे लगे हुए हैं। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी है, इस पर आप एसएमएस भी भेज सकते हैं और कॉल भी करके जानकारी दे सकते हैं। ये तीनों ही एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ दिल्ली के नंबर है, सीबीआई के नंबर है, इस पर आप जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे पैसे मांगने का काम कर रहा है, आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, आपने कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर दी है, मकान को ज्यादा बड़ा बना दिया है, कुछ भी चीजें कर दी हैं, और वो कार्रवाई करने की बजाय ये कह रहा है कि आप इतने रुपए दे दीजिए हम आपका सेटलमेंट कर देंगे, तो आप उसकी कंप्लेन जो है इस नंबरों पर कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, ये सीबीआई और इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो के नंबर है, इस पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये नंबर दर्शकों हमने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप भी समझ सकें, आप भी जागरूक हो सकें और आप भी अपने लिए कोई स्टेप ले सकें, क्योंकि एमसीडी आयुक्त ने तो अब आदेश पारित कर दिया है कि भैया अगर आप 3 से ज्यादा बार कंप्लेन करोगे तो हम आपके ऊपर ही सीबीआई और पुलिस की रेड डलवा देंगे। तो इसलिए कई बार अब लोग डरेंगे भी कंप्लेन करने से, और एमसीडी में जैसा भ्रष्टाचार पहले बढ़ता रहा है, हो सकता है आने वाले समय में और भी ये भ्रष्टाचार का जो खेल है और आगे बढ़ जाए इस आदेश के बाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।